और मेरा रूप ही ज्ञान है। इस ज्ञान स्वभाव को स्वीकार करके, ज्ञान में अपने ज्ञान में आत्म स्वभाव के बल को स्वीकार करके, जैसा सर्वज्ञ देव ने ज्ञान का स्वभाव कहा है, अकर्ता, अभोक्ता, अनंत केवल ज्ञान के वीर में सर्वलोक आलोक को प्रकाशित करता हुआ, मात्र जाननहार, मात्र जाननहार, मात्र जाननहार, मात्र दृष्टा, दृष्टा और दृष्टा, जैसा सर्वज्ञ देव ने, सर्वज्ञ जनेन्द्र देव ने ऐसा ज्ञान का स्वरूप कहा है। ओहो, ऐसे ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेके मैं ध्यान की अर्थात उस ज्ञान स्वभाव में एकाग्रता की ऐसी ध्यान अग्नि प्रज्वलित कर रहा हूँ। ऐसी ज्ञान पूर्वक, सम्यक ज्ञान पूर्वक आत्म ध्यान की वह अग्नि प्रज्वलित कर रहा हूँ, जिस अग्नि में ये पूरे कर्म, पूरा दिखने वाला पुद्गल संसार, ओहो, मोह, ममत, मिथ्यात, मान, माया, क्रोध, सर्वत्र कसाएं स्वाहा हो जाएंगी। सर्वत्र कर्म कालिमाए विध्वंस, मोह ममत की आग बुझ जाएगी और आत्म ध्यान की अनंत सुखद अग्नि, ओहो, ज्ञान आनंद स्वरूप उपलब्ध होगा। अरे अरहंत सर्वज्ञ देव आत्म ध्यान, शुक्ल ध्यान की अग्नि में स्थित है, इसलिए उन्हें कर्मों की, विकारी भावों की अग्नि जला नहीं रही। घातिया कर्म क्षीण हो गए और वह अचल अपने शुक्ल ध्यान में लीन। देखो, जब तक अरहंत अवस्था रहेगी तब तक शुक्ल ध्यान में लीन अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर का ही अमृत रसपान करेंगे, ज्ञान विज्ञान में स्वरूप का ही रसपान करेंगे। ओहो, अतीन्द्रिय आनंद में ही निमग्न रहेंगे। क्या है शुक्ल ध्यान, ओहो, अपने निर्विकल्प आनंद की अनंत स्थिरता ही ये शुक्ल ध्यान है। अरे वह योगीश्वर, वे जिनदेव, वह शुक्ल ध्यान में लीन है। अपन श्रावक धर्म ध्यान में लीन। हाँ, उन्हें शुक्ल ध्यान है, अपने को निरंतर धर्म ध्यान की लीनता ही हो जाए बस। कब कब? अरे प्रभु, ये धर्म ध्यान तो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, चलते हर पल हो सकता है। अरे आंख बंद में नहीं, आंख खोल के भी हो सकता है। इस धर्म ध्यान के होने में कोई अंतराय उपलब्ध नहीं होता। ये धर्म ध्यान के होने में कोई बाधा नहीं है। तो भाई हमें धर्म ध्यान होता क्यों नहीं? क्योंकि अपन इस ज्ञान के स्वभाव को छोड़ के अज्ञान में स्वभाव, पुत्र मेरा, परिवार मेरा, संपदा मेरी, विकल्प मेरे, सल चिंताओं में डूबे रहते हैं। पर पदार्थ के अवलंबन से, पर्याय दृष्टि के अवलंबन से इंद्रिय विषयों में मोहित रहते हैं। इसलिए ये धर्म ध्यान छूटता है और आत्र रौद्र ध्यान प्रकट होते हैं, जिससे अनंत हिंसानंदी, चौर्यानंदी, मिशानंदी, अरे पीड़ा चिंतवन, निदान आदि अनंत अनंत कष्ट जीव को इसी भाव में रुलाते हैं और अनंत दुर्गतियों का बंद कराते हैं।
लेकिन आज मुझे आत्म ध्यान की अग्नि में सब मोह ममत मिथ्यात को सुहा करना है। हे तारण तरण योगीश्वर, जैसे आपने धर्म ध्यान की अग्नि में सब कुछ सुहा कर वीतरागता को प्रगटाया, ओहो, उसी मार्ग पे आरोहण करने के लिए मैं भी धर्म ध्यान का आह्वान करता हुआ इस ज्ञान स्वभाव की स्वीकारता सहित इन समस्त मोह माया ममत्व जाल में आग लगाने जा रहा हूँ। ये सब मेरा नहीं है, ये अज्ञान में उलझने मेरी नहीं है। मैं इस मन की सत्ता को गिरा के, इस मन के अस्तित्व को जला के, और अपना ज्ञान स्वभाव ही श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठम च परम श्रेष्ठम, श्रेष्ठ में भी परम श्रेष्ठ है, ऐसा अपना ज्ञान स्वभाव ही मेरा अपना रूप है, ऐसा स्वीकार करता हूँ, हृदय से स्वीकार करता हूँ। मेरी दृष्टि में जयवंत है मेरा अपना ज्ञायक स्वरूप, जिन भगवान के द्वारा कहा वस्तु स्वरूप मेरी दृष्टि में जयवंत है, मेरी दृष्टि में जयवंत है। मुझे स्वीकार है जिन भगवान का उद्देश्य, मुझे स्वीकार है जिन भगवान की वाणी, ओहो, मुझे स्वीकार है जिन भगवान के द्वारा कहा हुआ ज्ञान विज्ञान केवल ज्ञान में स्वरूप स्वीकार है। मुझे मन स्वीकार नहीं है, कर्तृत्व स्वीकार नहीं है, मुझे मन का भोक्तत्व स्वीकार नहीं है, मुझे मन में चलने वाला ज्ञान स्वीकार नहीं है। मैं इनको सुहा करता हूँ। मुझे चिंताएं, सल, जन्म, मरण ये स्वीकार नहीं है। मैं संसार को अपनी दृष्टि से निष्कासित अलग करता हूँ। और जिन भगवान ने जो सत्य कहा है, जिन वैनम जयवंतम, जिन वैनम जयवंतम, जिन वैनम जयवंतम, जिन भगवान ने जो सत्य कहा है, वैसे ज्ञान विज्ञान में अचिंत्य चिंतामणि चैतन्य अपने रत्नाकर स्वभाव को स्वीकार करता हूँ। स्वीकार है, मुझे स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। अपना तीन्द्रिय आनंद ध्रुव स्वभाव, अपना तीन्द्रिय आनंद ध्रुव धाम मुझे स्वीकृत है। जय हो, जय हो, जय हो। जागृत करो ऐसे ज्ञान के बल को, कि ज्ञान का वस्तु स्वरूप का बल ही आग लगाने में सहायक बनेगा। यही मुख्य अग्नि जानो, इन कर्मों में मुख्य अग्नि लगाने वाला ये आत्म बल ही है। जैसे पिता को अग्नि लगाने वाला पुत्र, वैसे ही मोह को अग्नि लगाने वाला ये आत्म बल, ज्ञान का बल। जागृत करो इसे अंतर से। हाँ हाँ हाँ, जिन वचन जयवंत है।
देखो इस अनंत शांति को। ये शांति कुछ कह रही है। ये शांति कह रही है कि इस समय मन शांत है, इस समय विकल्प शांत है, इस समय क्रियाएं, शरीर की हलन चलन की क्रियाएं शांत है, सर्व प्रपंच शांत है। और इस शांति से आगे बढ़ते ही देखने में आएगा कि अहो, मेरा अतीन्द्रिय ज्ञान विज्ञान में ध्रुव चैतन्य स्वरूप ओ, इसके अवलंबन के कारण से शांति उपलब्ध हुई है। ओहो, अपने स्वभाव का ध्यान करने से शांति का सरोवर उत्पन्न हुआ है। ओ, तो ध्रुव स्वभाव के चिंतन से शांति आई है। हाँ चैतन्य, ध्रुव स्वभाव के चिंतन से शांति आई है। अब इस ध्रुव स्वभाव के अवलंबन को, आत्मबल को उपलब्ध करके मुझे उन अशांत दशाओं का अवलोकन करना है, उन वैकल्पिक दशाओं का अवलोकन करना है जिनके कारण से मैं दिन भर आकुलित रहता हूँ। लेकिन ध्यान रहे, ध्यान बना रहे, शांति बनी रहे। शांति की अद्भुत दशा में, शांति की स्थिरता में, आत्म शांति की स्थिरता में अपने को अवलोकन करना है। काय का? उन अशांत दशाओं का। और फिर उन अशांत दशाओं में ये जो ध्यान की मुख्य अग्नि है, इसको उस अशांत दशाओं में अर्थात चिंताओं में लगाना है। जैसे ही चिंताओं में ये मुख्य अग्नि लगेगी, वह चिंताएं ध्वस्त हो जाएंगी, वह चिंताएं जल जाएंगी। और जिनसे मेरा मन भयभीत है, जिन स्थितियों से मेरा मन भयभीत करता है, जिन परिस्थितियों में मेरा मन भयभीत करता है, उन सारी परिस्थितियों से मेरी जो मानसिक वृत्ति है, जो मिथ्या मानसिकता है, वह खत्म हो जाएगी। और मिथ्या मानसिकता खत्म होते ही तुम अपने आप को हल्का, एकदम बिल्कुल मुक्त, निर्विकल्प जान पाओगे कि हा, एकदम शुद्ध, मुक्त, निर्विकल्प, आनंदमय आत्मा। अरे, जब जीव मोह से, भय से, आशा तृष्णा से छूटता है, तभी उसे अपने आत्म स्वभाव का बोध प्रकट होता है, अंतर आत्म स्वभाव के अनुभव का मार्ग बनता है। आत्म स्वभाव का अनुभव। चलो चेतन, अभ्यास करते हैं। शांत दशा में बैठ के उस अशांत दशा का अवलोकन। शांति में बैठ के अशांति का चिंतन। लेकिन याद रखना, अशांति का चिंतन भर करना है, अशांत होना नहीं है। मैं दृष्टा हूँ, इस बात को, इस सत्य को भूलना नहीं है। और मैं दृष्टा हूँ, इस सत्य को याद दिलाने के लिए बार बार ओंकार का नाद करना है। मैं इन अशांत दशाओं से भिन्न शांत हूँ, देख रहा हूँ।
अशांत अवस्थाओं से मुक्त शांत हूँ, सिर्फ दृष्टा देख रहा हूँ। मैं इन अशांत अवस्थाओं से भिन्न शांत हूँ, मात्र देख रहा हूँ। करो विचार तुम, सुबह से लेकर शाम तक तुम्हें सबसे ज्यादा किसके विकल्प है? पति के? ओहो, इस घर गृहस्थी के? ओहो, इनसे अधिक मोह है पुत्र परिवार से। ओहो, कोई बात नहीं, चलो इन सब की चिता आज तैयार करते हैं। सबको एक साथ जिन जिन से मोह है, आज उन सबको देखो कि उनकी सांसें तो थम गई हैं, उनके कर्मों के उदय तो समाप्त हो गए हैं, उनकी श्वास तो बंद हो चुकी है और वह तो अर्थी पे लेटे हुए हैं। अर्थी सच चुकी है उनकी, और बाहर से सारा समाज जनमानस राम नाम सत्य है और अरहंत नाम सत्य है। राम नाम सत्य है और अरहंत नाम सत्य है। ओहो, तुम्हारा पुत्र तो गया, समाज ले गई उठा के। पति तो चला गया, किसका मोह? ये तुम्हारी मानता का मोह है। वो शरीर तो गया, वो तो आयु कर्म से जीवित था, उसकी स्वयं की श्वासों से जीवित था। ओहो, रो रो रो, चिल्लाओ, खूब पुकारो, लेकिन उसका आयु कर्म तो खत्म, वो तो गया। पुत्र भी गया, पति भी गया, ओहो, सास ससुर भी गए, सारा का सारा परिवार जिससे मोह था उसमें तो आग लगी और एक साथ चले गए। देखो, विचार भी नहीं कर पाओगे ना, विचार करने से भी मन डराएगा। क्यों? क्योंकि मन दिन भर कहता है कि ओहो, मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे बच्चों को कुछ ना हो। ओहो, मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे पति पुत्र को कुछ ना हो। ओहो, मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे धन को हानि ना हो। ऐसा पागल मन निरंतर कल्पना में डराता है, लेकिन आज इस मन को ही तुम डरा दो। ओहो, कह दो कि मैं तो अतीन्द्रिय आत्मसत्ता हूँ, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। अब इन सब के मोह में सबको आग लग जाए लेकिन मुझे कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। इन चिंताओं में डूबा रहता है कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं जीऊंगा या मरूंगा। अरे, ये नश्वर तन तो मृतम भवेत्। जैसे उनके शरीर में आग लगी है, वैसे ही ध्यान की मुद्रा में देखो कि तुम्हारा शरीर भी जलने के लिए तैयार है। इस शरीर से ही तो शरीर के रिश्ते थे। यदि तुम्हारे इस शरीर में आग लग जाए, ये शरीर जल के विध्वंस हो जाए, तो बताओ फिर कौन अपना कौन पराया? कौन सी पर्याय से आए थे बता? पूर्व में कौन पिता था कौन माता? त्रियंच थे या मनुष्य, नारकी थे या देव, किसको पता? आज पागल चिंता में डूबे हो। इसी पल अग्नि दे दो, मुख्य ध्यान की अग्नि दे दो। जिसके पास जो चिंता है, धन की, दौलत की, परिवार की, मैं 5 मिनट ही नहीं 2 मिनट का समय देता हूँ।
जिसकी चिंता है उसी को अग्नि दे दो। इस शरीर के रोग की है, इसकी पीड़ा की है, इसके भोजन की है, तो इसको भी अग्नि दे दो। मुझे किसी भी आकुलता से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं आज अचल शांति में हूँ। आज मैं जिन भगवान के वचनों की शरण में हूँ, आज मुझे इस मोह ममत पुत्र परिवार किसी से कोई राग और कोई मोह शेष नहीं है। आज मैं निर्भय होकर कहता हूँ, इस जगत में कुछ भी मेरा नहीं, कोई भी मेरे सुख दुख का कारण नहीं, कोई भी मेरे लिए सुख दुखी करने वाला नहीं। मैं एकाकी अकेला, एक अकेला चैतन्य ज्ञान पिंड परमात्मा। 2 मिनट का समय है आपके पास, करो चिंतन, करो चिंतन, किससे मोह है। ओम। अंतर से चिंतन करो, कौन है जो आपकी दिन भर की चिंताओं का कारण है। यदि जो भी है, माता है, पिता है, जो भी है, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, दीन ही क्यों ना हो, हीन ही क्यों ना हो, वह अपने कर्मों से जी रहा है, वह अपने कर्मों से पीड़ित है, वह अपने कर्मों से दुखी है। मैं किसी को सुखी भी नहीं कर सकता, मैं किसी का हित भी नहीं कर सकता, मैं किसी की संभाल भी नहीं कर सकता। 2 मिनट चिंतन करके उस चिंता को ज्ञान की अग्नि में ध्वस्त कर दो। मैं यहाँ ओम का उच्चारण कर रहा हूँ और वहाँ आप उसको सामने रखो। मेरा ओम का उच्चारण आपको ये याद दिलाएगा कि आप देख रहे हो उस स्थिति को, और आपको सिर्फ वो चिंतन करना है जिससे आप दुखी हो। ध्यान रखना, घबराना नहीं। पति हो तो भी आग लगा देना, पुत्र हो तो भी आग लगा देना, पिता हो तो भी आग लगा देना, शरीर जलेगा, चेतन आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। धन दौलत हो तो आग लगा देना, कह देना मेरा नहीं है, मिटा देना उसे। ये धन दौलत तो जड़ पुद्गल ही है चेतन, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। आज यदि मोह छोड़ दोगे तो अनंत काल के लिए सुखी हो जाओगे, और यदि आज मोह में डूबे रहोगे तो अनंत 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए अनंत दुख पाओगे। इसलिए ये संसार तुम्हें छोड़े इससे पहले तुम इस संसार की मिथ्या मानता को आग लगा दो। छोड़ दो इस संसार के विकल्पों को, छोड़ दो इस अचेतन आदि भावों को, छोड़ दो अज्ञान धाराओं को। ये संसार तुम्हें छोड़े, इसके पूर्व इन सब अशुद्ध अवस्थाओं को तुम छोड़ दो चेतन, तुम छोड़ दो, छोड़ दो, इसी समय छोड़ दो। करो शांत दशा का अवलोकन। ओम। अब करो चिंतन, क्या है पीड़ा का साधन। अब मैं नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ ओम बोलूंगा। आपको अपनी चिंता को सामने और सामने प्रत्यक्ष रखना है, डरे डरे नहीं, छुपा के नहीं। मेरी काम की इच्छा, भोग की इच्छा, व्यसन की इच्छा जो भी है उसको सामने रखना है और आज उसे आग लगाना है, छोड़ देना है, अपनी तरफ से तो छोड़ना है। जैसे ही आग लगेगी आप अपने आप में ऐसा महसूस करोगे जैसे बहुत बड़ा वजन खत्म हो गया, आत्मा कर्मों के भार से मुक्त हो गई। क्योंकि अपने संस्कार है, अपनी मिथ्या मानताएं अपने बंधन है, और मानताएं जली, संयोग से आश्रय हटा, उसी समय ज्ञायक स्वरूप की ओर दृष्टि जाएगी, उसी समय आत्मचिंतन का भाव उपलब्ध होगा, अपने आत्मा का बल बढ़ेगा और आप सुखी हो जाओगे, गृहस्थी में भी सुखी हो जाओगे, मोह से दुखी और आत्मज्ञान से सुखी।
इसलिए चेतन, मैं ओंकार का दृष्टा होने का नाद कर रहा हूँ, शांति, अनंत शांति का नाद कर रहा हूँ, अनंत शांत दशा का नाद कर रहा हूँ, और आप अशांत दशा का विचार कर रहे हो। ये कैसा तालमेल है, ये ध्यान की स्थिति है। एक शांत दशा का उद्घोष अपना ब्रह्म स्वरूप प्रकाशित हो रहा है, और मैं उस अशांत दशा को देख रहा हूँ जिससे मैं आकलित हूँ। और देख ही नहीं रहा, मैं तो आज तैयार होके आया हूँ कि उस अशांत दशा को विध्वंस करके अपने अतीन्द्रिय आनंद में, अतीन्द्रिय सुख में निमग्न होने का। आज तो मैं इन कल्पनाओं को नष्ट करने आया हूँ कि मेरा पुत्र, मेरा परिवार, अरे मैं मर जाऊं, सब जिंदा रहें। लेकिन जब शरीर को पीड़ा होती है तब ये भाव आता है, देखो मैं कितना तकलीफ में हूँ, मैं कितना परेशान हूँ, और कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, कोई मेरे की मेरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर रहा। देखो मैं कर करके मर गया लेकिन कोई मेरा नहीं है। ये झूठा भाव भी जल जाए आज। कोई मेरा साथ देगा, कोई मेरा हित करेगा, कोई मुझे अपनाएगा, ये सारी भावनाएं आज जल जाएं प्रभु। आज ये सारा ज्ञान विध्वंस हो जाए। अरे कोई मेरा कुछ नहीं करेगा और मुझे किसी का कुछ नहीं करना। चलो करते हैं प्रयोग प्रारंभ। मात्र 2 मिनट मिलेंगे आपको। जितना तन्मयता से चिंतन करके आग लगा सको तुम चिंतन करो, और मैं आग लगवाता हूँ। देखो देखो देखो, कौन कौन पीड़ित करता है, कौन कौन से विचार पीड़ित करते हैं। अब उन सब संयोगों को एक साथ एकत्रित करके और जिन भगवान के वचनों की शपथ लो कि मैं शपथ लेता हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं तो
ज्ञान विज्ञान में ज्ञाता दिष्टा चैतन्य में भगवान आत्मा हूँ। मैं जिन भगवान के वचनों की साक्षी लेता हूँ, मैं जिन भगवान के वचनों का सहकार करके वस्तु स्वरूप का अवलंबन लेता हूँ, और इन झूठी कल्पनाओं, इन झूठे निमित्त, इन झूठे कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि संस्कार, इन सब निमित्तों में इस संकल्पों को ग्रहण करके किया हो मैं तो अकेला हूँ, मैं तो इस मन के सुख दुख से परे हूँ, मैं तो इन मिथ्या मानता हूँ कि दुख से परे अतीन्द्रिय सुख में आत्मा हूँ। इस संकल्प को लेके अपने आत्म स्वभाव के आश्रय से, अपने ज्ञानानंद ज्ञान स्वभाव के आश्रय से धर्म ध्यान की अग्नि को प्रज्वलित कर अहम ब्रह्मास्मि सिद्धोहम, अपनी आत्म ध्यान की अग्नि को प्रज्वलित कर इन समस्त संयोगों और विकल्पों में आग लगाता हूँ। ओ आज से ये सब धू धू करके जल रहे हैं। आज से मेरी आत्मा नहीं जलेगी, आज से धर्म ध्यान की अग्नि में ये विकल्प जलेंगे। आज से मेरी आत्मा आत्रोध ध्यान में नहीं जलेगी, इन विकल्पों में मेरी आत्मा पीड़ित नहीं होगी, इन संयोगों की चिंता में मेरी आत्मा नहीं जलेगी। ओहो, अब से मेरी ध्यान की अग्नि में ये सारे कर्म विकार, ये सारे विकल्प और ये सारी मिथ्या मान्यताएं जलेंगी और मैं निराकुल आनंद में निश्चिंत रहूंगा। ओहो, कोई मेरा नहीं और मैं किसी का नहीं, परम सुखी आत्मा। शरीर संयोग मेरे नहीं, ये शरीर ही राख का ढेर है। मैं पुद्गल अचेतन देह से भिन्न चेतन मैं आत्मा। देखो इस ज्ञान की ध्वज, ये जो ज्ञान की अनंत वीतराग ध्वजा है, ज्ञान का जो शोर है, इस ज्ञान के शोर से ये ध्यान की अग्नि सब चिंताओं को चित्त में ही जला रही है, सारे विकल्पों को चित्त में ही जला रही है और तुम्हें बता रही है कि तुम तो शांत चित्त हो, तुम तो आनंदमय हो। ओहो, तुम तो शुद्ध निराकुल चैतन्यमय परमात्मा हो, शुद्ध निराकुल अतीन्द्रिय आनंदमय भगवान आत्मा हो। तुम्हें अनंत का बोध करा रही है। शुद्धोहम, अतीन्द्रिय आनंद का बोध करा रही है। सिद्धोहम, अनंत ध्रुव ज्ञान विज्ञान में गायक स्वरूप का बोध करा रही है। चिदानंदम चिदानंदम। ओहो, यदि अभी भी मन कुछ कह रहा हो, यदि शरीर में आकुलता हो रही हो, तो सहज हो जाओ, इस शरीर और इस मन की माया को भी आग लगा दो। जब ज्ञान की अग्नि जली रही है, ध्यान की ज्योति प्रज्वलित ही है, तो अब क्या 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 कुलता। आसन नहीं लग रहा, छोड़ दो, सहज होके बैठ जाओ, लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रहो। शरीर साथ नहीं दे रहा, इसको भी आग लगा दो। मन साथ नहीं दे रहा, तो मन के विचारों को भी क्षण मात्र में आग लगा दो। आज किसी की पराधीनता नहीं, आज किसी का साथ नहीं, आज तो ये आत्म सब कुछ छोड़ चला अपने सिद्धालय में। वंकारस्य ऊर्ध्वस्य
सद्भाव शाश्वतम। आज तो हो चला सबसे ऊर्ध्व, सबसे ऊपर, श्रेष्ठम च परम श्रेष्ठम। सब मिथ्या मानताओं, मिथ्या संस्कारों से ऊपर, ऊर्ध्व 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 दिशा में उठता हुआ अपने विंध्य पद सिद्ध शिला की ओर, सब कर्मों के भार से हल्का, शरीर संयोगों से मुक्त, चिंताओं और आकुलताओं से, मोह ममत की माया से मुक्त। नमः। ओहो मेरा ही अनुभूति में आत्मा। नमः। ओहो मेरा ही अनुभूति गम शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्मा। आहा, यही तो ज्ञान विज्ञान में है। नमः। ओहो जय हो जय हो जय हो। यही तो अनंत शांति और सुख का सरोवर है। ओ रे, मैं तो सिर्फ इसलिए रो रहा था कि मुझे दुखों से प्रेम हो गया था। पुत्र, परिवार, संपत्ति, धन, मकान, दुकान, ये सब दुख के साधन हैं, संसार में जन्म मरण कराने वाले साधन हैं। इनमें मोहित होके मैं दुखी हो गया था, इन्हें अपना मान के मैं दुखी हो गया था। ओ प्रभु, इनसे मोह तोड़ते ही, इनके मोह ममत में अग्नि लगाते ही, ओ हो मैं परम सुखी, आनंदम 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 आनंदम। मैं तो आनंद में उत्पन्न हो चुका हूँ, आनंद उत्पन्न हो चुका है मेरा, अतीन्द्रिय आत्मानंद, पराश्रय से मुक्त। शुद्धात्म शक्ति में नमः। शुद्धात्मने नमः। शुद्धात्मने नमः। नमः। जलते हुए तन को देखने में कितना आनंद मिल रहा है। जिसको जीवन भर खिला खिला के, आहा, पहना पहना के, ठंड गर्मी से बचा बचा के रखा, वो तो जल रहा है रे भगवान। व्यर्थ का मोह था। जिस संपत्ति को, धन को, दौलत को जोड़ जोड़ के रखा, रे शरीर के खत्म होते ही, आग लगते ही, ये सब तो ऐसा जल गया जैसे मेरा था ही नहीं। अरे जीप चला गया, 1 रुपए भी साथ नहीं लेके गया। किसके लिए जोड़ा था? पुत्र परिवार के लिए। ओ रे प्रभु, वे तो भूल गए इसको, वे तो स्वयं इस देह को बदल के अन्य देहों में चले गए। कुटुंब, कबीला सब नष्ट हो गया। अरे चक्रवर्ती का वैभव जब नष्ट हो जाता है, उनकी 60 पीढ़ी जब विध्वंस को प्राप्त हो जाती है, तो अपना कुटुंब कबीला तो एक माया का ढेर। पंचम काल में आयु कितनी है? 200-400-500 साल में सब विध्वंस, सब नष्ट हो जाएगा और रहेगा एक ज्ञायक 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 ज्ञायक।
मैं न्याय करता हूँ, कोई मेरे साथ अन्याय करता है, ये सारे बहाव जल गए हैं। मैं किसी का हित करता हूँ, कोई मेरा हित करता है, ये सारी चिंताएं जल गई हैं और देखो उत्पन्न हो गया है ओम सिद्ध नमो नमः। वन सिद्ध नमो नमः। वन सिद्ध नमो नमः। अपना उत्पन्न सिद्ध स्वभाव हो कर्म रहित सत्ता, चिंताओं से रहित सत्ता, अनंत तीन्द्रिय चिदानंद चिद्वंदम चयन आनंद सहावानंदम कमल पणि क्षिपणाम ममल सहावे नन्मोय संयुक्तम। सारे कर्मलों को विध्वंस करने वाला अपना ममल स्वरूप। ओम नमः वन सिद्ध नमो नमः। ओम नमः वन सिद्ध नमो नमः। वंचित नमो नमः। नमः वंचित नमो नमः। कर्म बाहर से रहित आत्मा ओ चिदानंद जी निवास करम। नमः वंशिदे नमो नमः। नमः वंशिदे नमो नमः। नमः वंशिद नमो नमः। आनंद 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 आनंद। देखो 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 देखो, इन कर्मों को आग लगा के कितना सुखी हो गया मैं। इन मिथ्यात्म मान्यताओं को आग लगा के कितना निर्भर हो गया मैं। इन संयोगों को, चिंताओं को मुख्य अग्नि, ध्यान की अग्नि देके कितना निराकुल हो गया मैं। अर्थात मेरे दुख में मैं ही कारण था। मेरे दुख में मेरे द्वारा बनाई हुई मिथ्या मान्यताएं कारण थी। ओहो, मेरे दुख में ये मेरा मोह ही कारण था। ओहो, मोह को आग लगाते ही दुख कैसे विलायमान हो गए। बार बार ये भाव आते थे कि सुखी होने के लिए आत्म दहन कर दूं, आत्महत्या कर लूं। ओहो, लेकिन मुझे पता लगा कि आत्म दहन का भाव तो निगोद ले जाने वाला है, दुर्गति में ले जाने वाला है। ओहो, ये भाव तो नीच गति का बंध कराने वाला है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। इस शरीर के नष्ट होने से मेरे पीड़ाएं नष्ट नहीं होंगी। इन शरीर से एकत्व भावना के नष्ट होने से मेरी समस्त पीड़ाएं नष्ट हो जाएंगी। आज पुत्र, परिवार, धन दौलत को जहां अग्नि लगाई, वहां बोध हो गया कि हा 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 हा, पीड़ा ये घर, पुत्र, परिवार मुझे नहीं दे रहे थे। पीड़ा देने वाला मेरा मन था जो मुझे पीड़ित कर रहा था। मेरे अंदर में बैठी हुई चिंताएं थी, मेरे अंदर में बैठा हुआ राग था जो मुझे पीड़ित कर रहा था। ये मोह राग से मैं पीड़ित था। धन दौलत को अपना मान के मैं पीड़ित था। ओहो,
आज थोड़ा सा मोह कम हुआ तो पीड़ाएं खत्म हो रही हैं, चिंताएं खत्म हो रही हैं, और निश्चल वृत्ति निर्द्वंदो निश्चल्यो हम सिद्धो हम सिद्धो हम निर्द्वंदो निश्चल्यो शिवो हम। अपना शिव स्वरूप उत्पन्न हो गया है। ओ अपना गायक स्वरूप उत्पन्न हो गया है। आज अभी से मैं संकल्प ले चुका हूँ जिन भगवान के वचनों का, मैं जिन भगवान की वाणी का संकल्प ले चुका हूँ कि अब मैं अपनी आत्मा को नहीं जलाऊंगा। अब तो ध्यान की अग्नि में इन कर्मों को जला के वन सिद्ध नमो नमः सिद्ध स्वभाव के स्वानुभव को उपलब्ध करूंगा। अब तो धर्म ध्यान की अग्नि जलेगी, उसमें कर्म क्षीण होंगे और मैं निश्चल आनंद में रहूंगा। आज के ध्यान में सिर्फ एक ही कार्य सिद्ध हुआ, मन का भय मिटा है और निर्भय ज्ञान जगा है, स्वभाव का आश्रय प्रकट हुआ है। और ये जो स्वरूप का आश्रय है, ये जो ध्यान है, ये दिन भर बनाए रखना है। दिन भर जो भी चिंताएं आए उसे बार बार आग लगाना है, बार बार देह में आग लगाना है, बार बार विकल्प में आग लगाना है और ध्यान लगाना है कि मैं तो धर्म ध्यान में लीन हूँ। अब से मैं संकल्प ले चुका हूँ कि 24 घंटे ध्यान में रहूंगा, आत्मा को नहीं जलाऊंगा, कर्मों को जलाऊंगा। तो मैं अपने जिन भगवान के संकल्प को 24 घंटे याद रखने वाला हूँ। अपने धर्म ध्यान को जैसे जिनेंद्र देव शुक्ल ध्यान से एक समय के लिए बाहर नहीं निकलते, वैसे ही मैं श्रावक ज्ञान विज्ञान में आत्मा अपने धर्म ध्यान से एक समय के लिए भी बाहर नहीं जाऊंगा। चिंताओं को कर्मों को लगाऊंगा अग्नि और आनंद स्वानुभूति में रहूंगा निमग्न। अब आत्मा मुक्ति के गीत गाएगी, आत्महिंसा के गीत नहीं गाएगी, भाव मरण के गीत नहीं गाएगी, राग देश के लिए नहीं रोएगी। अब तो आत्मा खिलेगी, खुलेगी, हंसेगी, जागृत होगी, ओ हो आनंद में प्रफुल्लित होगी, आहा हंसेगी, गुनगुनाएगी, कमलवत्ती सी जिनकी खिलती वनता भे भगवान है। हंस के आत्मिक आनंद में प्रसन्न होके अपने रोम रोम से हर्षित होके एक ही गीत गुनगुनाएगी। ओम नमः वंशिदे नमो नमः, ओम नमः वंशिदे नमो नमः, ओम नमः नमो नमः, ओम नमः वंशिदे 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 नमो नमः।
नमः वन सिद्ध नमो नमः। ओम नमः वन सिद्ध नमो नमः। ओम नमः वन सिद्ध नमो नमः वंशिदे नमो नमः। मैं जिन भगवान के वचनों की साक्षी में यह संकल्प लेता हूँ कि जिस ध्यान की अग्नि को मैंने जलाया है उस ध्यान की अग्नि को अपनी सुरत स्मृति और बोध में चलते फिरते उठते बैठते भी सहकार के रूप में प्रज्वलित करके रखूंगा। और कल सुबह जब तक अगले ध्यान की स्थिति में नहीं बैठता तब तक एक पल के लिए भी इस धर्म ध्यान की सूरत को नहीं छोड़ूंगा। अर्थात अपनी तरफ से ये धारणा बना के रखूंगा। मोह आएंगे, राग आएंगे, द्वेष आएगा, लेकिन मैं सब में वार वार आग प्रज्वलित कर अपने वन सिद्ध नमो नमः के उच्चारण को अपने वन नमः वन सिद्ध नमो नमः सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, निर्विकल्प हूँ, इस जिन भगवान के वस्तु स्वभाव को उच्चारित करके इस मोह ममत को आज धर्म ध्यान में जलाऊंगा। और कल जब ये पूरा मोह राग देश जल जाएगा तो मैं दिष्टा हूँ। इस दिष्टा स्वभाव को बहती हुई धारा को साक्षी होके कल ध्यान के अभ्यास में इस बहती हुई धारा को साक्षी भाव से देखने का जो सहज जीव का स्वभाव है उसका अवलोकन करूंगा। आज सबसे मुक्त होना है। आज एक समय के लिए भी नहीं चूकना। शाम को ज्ञान धारा में तत्व निर्देशना के समय इसका और गहरा पोषण करना, और गहरी ज्ञान की धारा में उसमें और तेजी से निमग्न होना। और कल एक दृष्टा रूप में सबको देखेंगे, एक साक्षी रूप में सबको देखेंगे। सब मिट जाएगा, चेतन कर्म कालिमाय कसाय सब क्षीण हो जाएंगे। रह जाएगा स्वच्छ धवल अतीन्द्रिय शुद्ध आत्मा, स्वच्छ धवल अतीन्द्रिय चेतन मैं भगवान आत्मा। इस संकल्प को और इस ध्यान को अपनी धारणा बना कर रखो। आज के लिए एक धारणा, मैं ज्ञान विज्ञान में चैतन्य में लीन हूँ और कर्म सारी अग्नि से जल रहे हैं, कर्म विध्वंस हो रहे हैं। ओम नमः वंशिदे नमो नमः, 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 ओम नमः वंशिदे नमो नमः।
नमः वंशिते नमो नमः। नमः वंचित नमो नमः। ओम नमः